राहुल जी, आडवाणी जी ने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, इस पर आपका खरा क्या कहना है? आडवाणी जी के इस्तीफे पे कमेंट करने से पहले मैं बीजेपी के फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। इसका ये किस हालात में इसका उदय हुआ और इसके संस्थापक सदस्यों में से कौन कौन थे। बात 77 की है, जब पहली बार जनता पार्टी सेंटर में सरकार में आई। उस समय जनसंघ भी उस सरकार में शामिल थे और उनका विलय, जितनी भी पार्टियां थी वो सभी जनता पार्टी में विलय हो गया था। 79 के मध्य तक आते आते जनता पार्टी में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। जनता पार्टी के कुछ घटक जनसंघियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसमें ये पॉइंट उठाया गया कि या तो जनता पार्टी के सदस्य रहें जनसंघी या जनसंघ में जाएं। चूँकि आडवाणी जी जनसंघी थे, उन्होंने सरकार से इस्तीफा देना अपना पहला धर्म समझा, लेकिन जनसंघ नहीं छोड़ा था। 79 तक जनता पार्टी बिखर चुकी थी। 80 में फिर से इलेक्शन हो गए, इंदिरा जी फिर से सत्ता में आ गई कांग्रेस पार्टी के तौर पे। 80s में ही फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और आडवाणी जी और वाजपेयी जी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। 84 में जब इंदिरा जी की हत्या के बाद इलेक्शन हुए तो उसमें विपक्ष का लगभग सफाया हो गया था। एक रीजनल पार्टी आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, आपने नाम सुना होगा, वो उसमें विपक्षी पार्टी थी पार्लियामेंट में। उसके 30 सदस्य जीत कर आए थे। बीजेपी को उसमें सिर्फ 2 ही सीटें मिली थी। 84 में जिस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी और वो 99 तक आते आते सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। अगर उसके पीछे किसी की सोच और मेहनत थी तो वो आडवाणी जी ही थे। ये जरूर है कि वो 2009 में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने, एनडीए ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए। लेकिन इतना भी दरकिनार तो नहीं करना चाहिए कि जब पार्टी में कोई इतना अहम फैसला लिया जाए। 2014 में इलेक्शन किसकी सरपरस्ती में लड़ा जाएगा, उसमें ऐसे आदमी से सलाह भी नहीं ली जाए और जो वो सलाह दे रहा है उसको माना नहीं जाए तो दुख तो उठता ही है उस आदमी को। ऐसे में वो अपना दुख जाहिर करने के लिए क्या करेगा, इस्तीफा ही देगा। और यही आडवाणी जी ने किया, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।